तो व्यूअर्स मैं थोड़ी सी आपकी क्यूरी क्लियर कर दूं। चाचा जी जो केयर टेकर है गड़ी सताना के डेरे के, उनका जो क्लियर कट मैसेज है पब्लिक के लिए, उन्होंने हर किसी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर ना आए, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। और अगर आपको नंबर चाहिए डेरे वाले का तो मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नीचे मेंशन करता हूँ मैं आपको नंबर आबिद भाई का। जी तो दोस्तों 26 सितंबर है आज का दिन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन दिनों में आजकल हम जा सकते हैं गड़ी सताना के डेरे पर या नहीं, पानी की क्या पोजीशन होगी। अगर आप लोग भी गड़ी सताना जाना चाहते हैं तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखें। उम्मीद है कि बड़ा मुफीद साबित होगा आपके लिए आज का ये व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं राशिद सईद वीडियोग्राफी। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों की तमाम क्यूरीज जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे की हैं, सोशल मीडिया पर, कमेंट सेक्शन में और मैसेंजर पर, इवन के कॉल्स भी बहुत ज्यादा मौसूल हुई हैं। तो वन बाय वन तमाम लोगों को आंसर करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो पैगाम मैं आप लोगों को बना के भेजूं। और इस वीडियो पैगाम से इंशाल्लाह काफी क्यूरीज जो आप लोगों की थी इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में क्लियर हो जाएंगी। आज के इस व्लॉग में आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो सारी मैं इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ कि जो केयर टेकर है गड़ी सताना के डेरे के, उस चाचा जी का क्या पैगाम है पब्लिक के बारे में कि आया पब्लिक आ सकती है या नहीं आ सकती। जो बोर्ड का रेंट है वो कितना है वाया खलाबट और स्वाबी मैरा से, रास्ता कितना है रावलपिंडी इस्लामाबाद से खलाबट का, फिर आगे बोर्ड में कहाँ से जाना है आपने, और स्वाबी मैरा से रास्ता बोर्ड का कहाँ से शुरू होता है। तो ये तमाम चीजें आपको आज के इस व्लॉग में मैं बताता हूँ, तो हमारे साथ रहें। और इसके अलावा बहुत सारी क्यूरीज आप लोगों ने की है कि मौसम इसका बेहतरीन कौन सा है, आजकल पानी का क्या लेवल है, क्या आजकल इन दिनों में आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आज 25 सितंबर है, तो ये एक वीडियो पैगाम मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो तमाम ये चीजें आपको इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में बताता हूँ, तो हमारे साथ रहें। बहुत जी तो व्यूअर्स मैं थोड़ी सी आपकी क्यूरी क्लियर कर दूं। चाचा जी जो केयर टेकर है गड़ी सताना के डेरे के, उनका जो क्लियर कट मैसेज है पब्लिक के लिए, उन्होंने हर किसी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर ना आए, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। उनका जो मैसेज था, उनसे मेरी बात भी हुई है काफी डिटेल इस बारे में। वो कहते हैं आप यहाँ पर आए, 2 3 5 7 बंदे अगर आते हैं मोस्ट वेलकम हम करते हैं, आ जाएं। उन्होंने जो मना किया था उस मना करने की मेन रीजन ये थी कि वो कहते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रुप आ जाता है, काफी 30 बंदों का, 35 का, अगर ज्यादा ग्रुप भी आ जाता है। तो असल में अगर आप वीडियोस में भी वो जगह देखें तो वो जगह थोड़ी सी छोटी है। जब इतना बड़ा ग्रुप जाता है, ऊपर से एक और ग्रुप आ जाता है, तीसरा ग्रुप भी चला जाता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्म किए बगैर, तो फिर उन लोगों के लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उनका जो मैसेज था लास्ट टाइम जो उन्होंने मुझे दिया, एक भतीजा उन्होंने अपना बिठाया था वहां पर, 3 दिन से वो बेचारा वो जगह छोड़ के कहीं जा नहीं सका। उसकी रीजन ये थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक मेल का होना जरूरी है, क्योंकि ख्वातीन हमारे घरों की होती है, पीछे घर है हमारे, तो एक बंदे का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है ताकि वो बंदों को फिर रिसीव करके और प्रॉपर उनको गाइड करके उस जगह में बैठा के। तो हरगिज चाचे का जो एक मैसेज था चाचा जी का, वो ऐसा नहीं था कि आप लोग ना आए, जाएं आप, 3 बंदे जाएं, 5 जाएं, 8 जाएं, कोई मसला नहीं है, चाचा मोस्ट वेलकम आपको कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ग्रुप की सूरत में आप जाते हैं, बड़ा ग्रुप आपका जाता है, तो खुदारा पहले कंफर्म करके जाए। ऊपर से अगर एक और ग्रुप जाता है तो वो पहले उनको इन्फॉर्म करके उसके बाद जाए। तो ये एक मैसेज था चाचा जी का जो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। तो दोस्तों अगर आप जाते हैं गड़ी सताना बजरिया खलाबट या बजरिया स्वाबी मैरा, तो 2 रास्ते हैं इसके। एक आप जा सकते हैं बजरिया खलाबट हरिपुर, और दूसरा रास्ता इसका है स्वाबी मैरा के रास्ते से। तो अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप जाते हैं तो इसके भी 2 रूट हैं सिंपल। नंबर 1, आपको जाना पड़ेगा M1 मोटरवे पर। M1 मोटरवे पर आपने फिर जाना है हजारा मोटरवे। जैसे ही आप हजारा मोटरवे पर जाएंगे
तो आपने उतरना है जारिकस इंटरचेंज पर। जारिकस इंटरचेंज पर उतर के वहां से आपने बाईपास हरिपुर बाईपास रोड लेनी है और वहां पर आपने जाना है सखी दौलत शाह इंटरचेंज पर। तो जब आप सखी दौलत शाह इंटरचेंज पर पहुंचेंगे तो कोशिश करनी है आपने फ्लाईओवर से नहीं जाना। अगर आपने खलाबड़ वाले रूट से जाना है तो आप फ्लाईओवर के निचली रोड से, जो लेफ्ट साइड पर एक लिंक रोड जा रही है, सर्विस रोड, उस पर आपने जाना है। थोड़ा सा ही आगे जैसे ही आप पहुंचेंगे किसी से भी पूछ लें कि DHQ जो है हॉस्पिटल हरिपुर का, वो कहाँ पर है, उसके सामने से आपने गुजरना है। और फिर किसी से भी पूछ लें खलाबट में जो बोर्ड पॉइंट है तरबेला डैम का, तरबेला लेक का, वो कहाँ पर है, तो वहां पर आपने पहुंचना है। पार्किंग वहां पर अवेलेबल है, गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं, बाइक अपनी पार्क कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक चीज और थोड़ा सा मैं वाजिया कर दूं, अगर आप लोग मोटरवे से जाते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से खलाबट बरस्ता मोटरवे अगर आप जाते हैं तो 115 किलोमीटर आपको पड़ेगा। अगर गाड़ी में या बाइक पे आप बरस्ता अतार रोड जाते हैं तो ये रास्ता आपको पड़ेगा 75 किलोमीटर। तो जो मोटरवे से अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें, जिनके पास अपनी गाड़ी है, जो पिशावर वाली साइड से आना चाह रहे हैं, स्वाबी से आते हैं, मर्दान से आते हैं, वो भी बजरिया M1 और उसके बाद हजारा मोटरवे और उसके बाद उन्होंने जाना होगा खलाबड़। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से जाते हैं, आपके पास बाइक है, तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाता है मोटरवे का। तो एक ही रूट आपके पास बचता है अतार रोड का, जिसका जो डिस्टेंस है टोटल 75 किलोमीटर का है। तो कोशिश करें, वैसे भी अगर आपने अपना फ्यूल थोड़ा सेव करना है और अगर आपके पास बाइक है फिर तो आप अतार रोड से जाएं। अगर गाड़ी कन्वेंस आपके पास अपनी है तो फिर आप M1 मोटरवे से जा सकते हैं बजरिया हजारा मोटरवे जारी का सेंटर चेंज। तो गाड़ी पार करने के बाद आपने खलाबड़ जो बोट पॉइंट है वहां पर गाड़ी अपनी पार करेंगे। पार्किंग का कोई इशू नहीं है, गाड़ी आप अपनी पार करें, वहां पर लॉक लगाएं तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप बोट वाले को कहेंगे कि जाना कहाँ पर है, ये भी काफी कंफ्यूजन थी दोस्तों की, तो ये कंफ्यूजन भी आप लोगों की मैं दूर कर देता हूँ। बोट वाले से सिंपल आपने कहना है कि वली अमान बांडा जाना है, वली अमान बांडा। और यहाँ से जो बोर्ड आपसे पैसे चार्ज करेगा वो तकरीबन 8 से 14 हजार तक। मीन के पहले तो 6 हजार नॉर्मल रेट था, लेकिन आजकल सुना है कि रेट थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। लास्ट टाइम एक ग्रुप गया था, उनसे 14 हजार चार्ज किए थे। तो अगर आपके पास गाड़ी अपनी है तो फिर तो ये रूट बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक है इशू कि जो टोटल डिस्टेंस है बोट में, जो आपने पानी में जाके जाना होगा, 32 किलोमीटर आप इसमें ट्रेवल करेंगे पानी के अंदर। ये एक बड़ा जबरदस्त एडवेंचर है ये भी। और ऐसा यहाँ पर फील होता है कि जैसे आप डंकी लगाकर किसी यूरोपियन कंट्रीज या किसी बाहर की कंट्री जा रहे हैं। तो बोट बुक करने से पहले व्यूअर्स एक चीज जो मेक श्योर कर लें कि बोट अगर आपने बुक करनी भी है तो डबल इंजन वाली बोट आपने बुक करनी है। अगर बंदे ज्यादा हैं आपके तो फिर तो डबल इंजन वाली बोट बुक करें। अब इसमें भी एक इशू ये होता है कि अगर आपका बोट सिंगल इंजन है तो वो तो उसकी स्पीड एक कम हो जाएगी। अमूमन यहाँ से 2.5 घंटे लग जाते हैं, अगर सिंगल इंजन बोट होगी तो वो 3 सवा 3 घंटे फिर लगाएगा इस रूट से पानी में। अगर डबल इंजन बोट आप बुक करेंगे तो वो उम्मीद है कि 1.25 घंटों में इंशाल्लाह आपको पहुंचा देगी। और इसमें फिर एक मसला इस रूट से ये है कि इंजन इसके होते हैं ओपन बोट के, और जो आप बंदे बैठे होंगे, दोस्त बैठे होंगे, तो पूरे 1.25 घंटे कानों पे उसका बड़ा एक बुरा असर पड़ता है शोर का। तो जो लोग नॉइज पोल्यूशन से डेफिनेटली अगर तंग होते हैं तो उनके लिए फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 1.25 घंटे वो बोर्ड का जो शोर है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एडवेंचर एक ऐसा है ये इस रूट से कि बड़ा एक जबरदस्त सीनिक व्यू। और आप जा रहे होते हैं, एक ऐसा फील होता है कि समंदर के ऊपर से आपकी बोट जा रही है और डंकी लगा के आप किसी कंट्री जा रहे हैं। तो एक तो बड़ा जबरदस्त एडवेंचर है, खास तौर पर जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो वो इस रूट से लाजमी जाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला ये है कि 1.25 घंटे आपको लेफ्ट राइट सारा पानी पानी नजर आ रहा होता है। लेकिन इसमें भी कोशिश करें कि बोर्ड या फ्रंट पे बैठने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो लाइफ जैकेट का यूज जरूर करें।
इसके अलावा अगर जो दोस्त सवाबी मैरा जाना चाहते हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की है लोगों ने कि सवाबी मैरा का रूट वो कहाँ से है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज वाजिया कर दूं कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप बजरिया खलाबड़ जाते हैं तो इजीली आप 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं खलाबड़ कश्ती वाले पॉइंट पे। अगर आपने सवाबी मैरा जाना होगा तो एक चीज मैं वाजिया कर दूं कि खलाबड़ से सवाबी मैरा का जो डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर का है, जिसमें अमूमन 1.5 घंटा लग जाता है। रोड जो है वो भीड़ ब्रिज तक रोड भी थोड़ी सी उसमें पैचेस लगे हुए हैं, स्पीड आपकी गाड़ी की कम होगी। उसके बाद जो रोड है वो कारपेटेड है। तो अगर आपने सवाबी मैरा जाना है तो इस चीज को मेक श्योर कर लें कि यहाँ से आपको खलाबड़ से जो दौलत सखी शाह इंटरचेंज है, यहाँ से आपको सवाबी मैरा नवाग्रां तक 1.5 घंटा गाड़ी में लगेगा। और यहाँ से एक बेनिफिट ये है कि 15 मिनट आपको बोर्ड में लग जाते हैं। तो अब यहाँ से जो सखी दौलत शाह इंटरचेंज है, यहाँ से आपने जाना कैसे है वो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। सखी दौलत इंटरचेंज से आपने अपना सफर शुरू कर देना है। और यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि दोनों कॉमन ही रूट है यहाँ तक पिंडी इस्लामाबाद से। अगर आप खलाबड़ भी जाते हैं फिर भी सखी दौलत शाह इंटरचेंज आएगा। और अगर आप जाते हैं नवाग्राम वाली साइड से सवाबी मैरा से, फिर भी आपने खलाबड़ से ही अपना सफर शुरू करना है। तो खलाबड़ से आप अपना सफर शुरू करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जाना होगा कश्ती चौक की तरफ। कश्ती चौक से फिर आपने लेफ्ट होके छप्पड़ रोड पे जाना है। फिर दरवाजा पहुंचेंगे। दरवाजा पर पहुंच के वहां पर थीम पार्क का जो है तनावल का, उसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद चकई गली आएगा। चकई गली से आप छती गली जाएंगे। छती गली से सोहा। सोहा से बिल आखिर आप पहुंच जाएंगे बीड़ ब्रिज के ऊपर। अब बीड़ ब्रिज के ऊपर जब आप पहुंचेंगे अब बीड़ ब्रिज के ऊपर भी जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं वाजिया कर दूं कि बड़ी जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ जो अमूमन लोगों को पता नहीं है। अब जो आपका है तरबेला डैम, ये बेसिकली इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है। लेकिन बीड़ ब्रिज के लेफ्ट राइट पर जो आपको पानी नजर आ रहा है ये सिरन रिवर का है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि जो रिवर है सिरन, जो मानसेरा वाली साइड से आ रहा है सिरन से, तो वो पानी जो है सिरन रिवर का वो भी तरबेला लेक में शामिल हो जाता है। तो जैसे ही भीड़ ब्रिज आप क्रॉस करेंगे तो आगे फिर आएगा मुरादपुर। मुरादपुर क्रॉस करने के बाद आगे आएगा फिर झंझक्का। झंझक्का से फिर आप पहुंचेंगे सवाबी मैरा। फिर आगे कलिंजर है। कलिंजर के बाद फिर आगे डन्ना आएगा। डन्ना के बाद फिर आगे गंदफ आता है, लेकिन गंदफ वाली साइड पे आपने नहीं जाना। आपने जाना है, एक कच्ची रोड जा रही है गंदफ डिग्री कॉलेज वाली साइड पे। तो वो वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो रोड। आपने गंदफ डिग्री कॉलेज वाले रोड पे जाना है। गंदफ डिग्री कॉलेज के सामने से गुजर कर फिर प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाग्राम। वहां पर आप अपनी गाड़ी वगैरह या बाइक पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वहां से आपने बैठना होगा बोर्ड में। और वहां से मैच जो बोर्ड का फासला है वो डेरे तक वो टोटल 15 मिनट का है। तो व्यूवर्स यहाँ पर स्टिल हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो अभी भी कि आप लोगों को खलाबाड़ से बोर्ड में जाना चाहिए या स्वाबी मैरा से जाना चाहिए। तो जिन लोगों के पास गाड़ी अपनी है, जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन है और जो मीन के ट्रैवल ज्यादा नहीं कर सकते, या अगर आप इजी एक्सेस लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खलाबड़ से जाएं। बोर्ड में 2.5 घंटे का ट्रैवल करके जाएं। उसकी रीजन ये है कि इजीली आप खलाबड़ तक पहुंच सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग खूबसूरती देखना चाहते हैं, जिन लोगों को खूबसूरती पसंद है और जिनके पास अपनी कन्वेंस है, टाइम का भी इशू नहीं है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है, तो उनके लिए मेरी रेकमेंडेशन ये है कि वो स्वाबी मैरा वाले रूट से जाएं। उसकी मेन रीजन ये है कि जैसे ही आप भीड़ ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आप तरबेला लेक के साथ साथ आपका सफर शुरू हो जाता है। पहले भीड़ ब्रिज तक तरबेला डैम आपके लेफ्ट साइड पे होती है, आप राइट साइड पे सफर कर रहे होते हैं। बड़ा खूबसूरत एक मंजर आप वहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो डैम जो है तरबेला लेक वो आपके लेफ्ट साइड पे हो जाती है और वहीं से कारपेटेड रोड शुरू हो जाती है। तो इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो जो लोग खूबसूरती देखने के शौकीन हैं, जो लोग कहते हैं कि खूबसूरती देखी जाए, तो ये एक बड़ा जबरदस्त रूट है। पर्सनली मुझे तो स्वाबी मैरा वाला रूट बड़ा ज्यादा पसंद है। उसकी रीजन ये है
कि हर थोड़ी देर बाद इसका व्यू चेंज हो जाता है, पहाड़ों का व्यू, पानी का व्यू, पानी के कलर्स, और खास तौर पर इसमें सवार मैरा का इलाका जो है, गंदफ का इलाका जो है, स्वाबी मैरा का इलाका जो है, ऐसे ही लगता है जैसे कि आप गजर के इलाके भंडर का व्यू एक नजर आ रहा होता है, जहां पर झील बिल्कुल तंग हो जाती है पहाड़ के साथ। तो बड़ा जबरदस्त व्यू है। तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है अगर आप नाइट स्टे करते हैं वहीं पर कहीं, तो इसके साथ साथ आप फिर सवार मैरा, गंदफ और स्वाबी मैरा के ये जो ब्यूटीफुल पैचेस बने हैं पानी के, और जो इसमें बने हैं आइसलैंड वगैरह जो बने हैं, और बड़ा जबरदस्त इसका व्यू है। ड्रोन के शॉट्स हमने लिए हैं, तो बड़े खूबसूरत व्यूज आए हैं इसमें। तो पर्सनली तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्वाबी मैरा से जाएं। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि इजीली आप पहुंच जाएं, इशू कोई ना हो, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा आप जाएं खलाबट से, जहां से बोट आपको इजीली मिल जाती है। अगर स्वाबी मैरा जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर फिर आपको बोट वाले का वेट करना पड़ेगा। वो फिर आपकी लक पे डिपेंड करता है कि वहां से बोट मिलती है या नहीं मिलती। अमूमन हम जो करते हैं, 7-8 बार मैं जा चुका हूँ, तो हम तो पर्सनली वहां पर कॉल करके बोट मंगवा लेते हैं, स्पेशली उनको बता देते हैं कि हम पहुंच जाए हैं भीड़ तक, तो बोट काइंडली थोड़ी देर तक आप वहां पर भेज दें। तो जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो बोट या आ चुकी होती है या आ रही होती है, और मैक्स 15 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा जो लोग हाइकिंग कर सकते हैं तो उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त एक प्लेस है गड़िस्ताना के करीब ही, वो भी मैं रेकमेंड करूंगा कि लाजमी जाएं। सेव है, कोई रिस्क नहीं है वहां तक, लेकिन एक मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वहां से आगे फिर आपने मूव नहीं करना, रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। करना क्या है, आपने आपने गड़ी सताना के डेरे से स्टार्ट कर देना है, बोर्ड में अपना सफर शुरू कर देना है। बोर्ड में जब आप अपना सफर शुरू कर देंगे तो मैक्स 15 मिनट बोर्ड का जो ट्रैवल है, उसके बाद बोर्ड आपको उतार देगी एक पॉइंट पर। वहां से फिर 2 घंटे की हाइक है, और हाइकिंग करने के बाद आप पहुंच जाते हैं एक टॉप पे, जिसको सीढ़ी गली टॉप कहते हैं। बड़ा ही जबरदस्त शानदार खूबसूरत व्यू वहां से नजर आता है। जैसे ही आप उस टॉप पर पहुंचते हैं, लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होता है वाटरफॉल, कंगरूचा, दमचर या सीरी वाटरफॉल, तीनों उसके नाम है। बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी वाटरफॉल है, वो आप देख सकते हैं। और राइट साइड पर जब आप देखेंगे तो आपको ये खूबसूरत दरे और डैम का एक बड़ा जबरदस्त सीनिक व्यू आपको नजर आएगा, और जिसको देखकर डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस एरिया में जाना है एडवेंचर के शौकीन्स, तो वो प्रॉपर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जी तो दोस्तों, 26 सितंबर है आज का दिन, और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन दिनों में आजकल हम जा सकते हैं गड़ी सताना के डेरे पर या नहीं, पानी की क्या पोजीशन होगी। तो लेटेस्ट जो पानी की सूरत हाल है, वो पानी तकरीबन 10 फीट नीचे उतर चुका है। तो इसके बावजूद आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, व्यू अभी भी खूबसूरत है। और अगर आपको नंबर चाहिए डेरे वाले का, तो मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, नीचे मेंशन करता हूँ मैं आपको नंबर आबिद भाई का। आबिद भाई से आप राब्ता करके, अगर आप ज्यादा लोग जाते हैं तो काइंडली प्रॉपर परमिशन लेकर जाएं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आबिद भाई का नंबर मेंशन कर रहा हूँ नीचे, और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके फिर आप जा सकते हैं। कोशिश करें, और कोशिश करें कि जब बादल हो, बारिश हो गई हो या बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो उस वेदर में जब आप जाएंगे, और अगर बादल हैं, तो उस दरे का व्यू बड़ा खूबसूरत होता है। बिल्कुल लश ग्रीन व्यू होता है उसका। तो कोशिश करें कि इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, पूरी कोशिश मैंने की है कि एक वीडियो मैसेज में एक अपना मैसेज मैं कन्वे कर सकूं अब दोस्तों तक, और अपनी तरफ से तो कोशिश की गई है कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी मैं दे दूं। अगर इसके बावजूद अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।